अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चैनल में आप दोस्तों को एक बार फिर वेलकम करते हैं। तो आज हम नूरानी कायदा पढ़ेंगे। अब नूरानी कायदा पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा? जो बच्चे कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना जानना चाहते हैं, जो हिफ़्ज़ करना चाहते हैं, जो नाज़रा पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी कुरान पाक के मुतल्लिक़ जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको ये ज़रूरी होगा कि वो हरूफ़ मुफ़रदात के बारे जानते होंगे। मुफ़रदात के बारे जानना उनको ज़रूरी है कि हरूफ़ मुफ़रदात क्या हैं। अगर मुफ़रदात का आपको नहीं पता तो आप कभी भी तलफ़्फ़ुज़ात को, मखारज को ठीक नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हरूफ़ मुफ़रदात क्या हैं और कितने हैं और क्या हैं, हरूफ़ मुफ़रदात का मतलब क्या है। अब मुफ़रद बोलते हैं एक को, एक जो होगा वो मुफ़रद होगा। मिसाल के तौर पे हम अलिफ बा ता सा, ये अलग अलग एक एक लफ्ज़ है तो ये है मुफ़रद। अब मुरक्कब क्या है? जो एक दो तीन लफ्ज़ों से मिलकर जुमला बने उसको मुरक्कब बोलते, उसको मुरक्कब बोलते हैं। और जो एक लफ्ज़ अकेला हो उसको मुफ़रद बोलते हैं। तो ये तख्ती नंबर 1 है। आज हम मुफ़रद के मुतालिक पढ़ेंगे। तो आइंदा वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम मुरक्कब के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन ये तख्ती पढ़ने से पहले मैं आपको एक हिदायत करता चलूँ, एक जो बच्चों को आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएगी वो ये है, वो हिदायत ये है कि हरूफ़ मुफ़रदात बुनियादी चीज़ है। अगर बच्चों के हरूफ़ मुफ़रदात की बच्चों को पहचान हो गई, ये बुनियादी चीज़ है, तो बच्चों के तलफ़्फ़ुज़ात भी अच्छे हो जाएंगे। बच्चों को नुक्तों का भी पता चल जाएगा कि ता के कितने नुक्ते हैं, सा के कितने नुक्ते हैं, ज़ा कैसे पढ़ना है, ज़ाल कैसे पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें अगर बच्चों को ये पहली तख्ती के अंदर इन चीज़ों की पहचान होगी तो इंशाल्लाह बच्चे जो हैं आगे कहीं भी जाके ना उनको तंगी नहीं होगी, परेशानी नहीं बनेगी कि ये कैसे पढ़ना है, ये कैसे पढ़ना है। ये बुनियादी चीज़ है। अगर बुनियादी चीज़ पे आपको ना समझ आई तो आगे जाके बहुत मुश्किल होगी। यानी बुनियादी अच्छी नहीं होगी तो अमारत अच्छी कैसे बनेगी? अगर बुनियाद अच्छी होगी तो इंशाल्लाह अमारत भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी बनेगी। तो आए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनका जानना ज़रूरी है कि नरमी से कौन से लफ्ज़ अदा होते हैं, सीटी वाली आवाज़ से कौन से लफ्ज़ अदा होते हैं, कलकला कितने हैं, हरूफ़ हल्की कितने हैं। तो ये सारे हरूफ भी मैं आज आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ सुना है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आए शुरू करते हैं। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो लफ्ज़ पढ़ेंगे जो नरमी से अदा होते हैं। वो कौन से हैं और कितने हैं? तो आए शुरू करते हैं। तो ज़्वा जो है ये भी नरमी से अदा होता है। त्वा के बाद जो ज़्वा आता है, ज़्वा, ज़ाल, ज़ाल, दाल, ज़ाल, ज़ाल जो है ये भी नरमी से अदा होता है। उसके बाद सा भी नरमी से अदा होता है। तो ये 3 लफ्ज़ हैं, ये 3 हर्फ हैं जो नरमी से अदा होते हैं। उसके बाद सीटी वाले हरूफ कितने हैं? ये 3 हैं। स्वाद, जा, सीन, ये 3 हरूफ जो हैं ये सीटी वाले हैं। उसके बाद हरूफ कलकला 5 हैं। क़ाफ, क़ा, बा, जीम और दाल। उसके बाद हरूफ हल्की कितने? हरूफ हल्की 6 हैं। हमज़ा हा, आइन हा, गैन, खा। तो ये 6 हरूफ हैं। और मोटे हरूफ कौन से हैं और कितने हैं? सबसे पहले है स्वाद, ये भी मोटा पढ़ेंगे। स्वाद, उसके बाद द्वाद, उसके बाद त्वा, उसके बाद ज़्वा, उसके बाद खा, उसके बाद गैन, उसके बाद क़ाफ। तो ये मोटे हरूफ हैं। उसके बाद यरमलून, हरूफ यरमलून कितने हैं और कौन कौन से हैं? सबसे पहले हरूफ यरमलून में से या है, या भी हरूफ यरमलून में से है। या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। तो ये हरूफ यरमलून हैं। और हम आवाज़ हरूफ कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ता और त्वा, ये देखें इनकी सेम आवाज़ है, ता और त्वा। उसके बाद सा, उसके बाद सीन, उसके बाद स्वाद, उसके बाद हा, उसके बाद हा, उसके बाद ज़ाल, उसके बाद ज़ा, उसके बाद ज़्वाद यानी द्वाद, उसके बाद ज़्वा, उसके बाद क़ाफ, उसके बाद काफ। तो ये हम आवाज़ हरूफ हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे। वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। आए अब हरूफ मुफ़रदात की हम पहचान जानते हैं। हरूफ मुफ़रदात को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है अलिफ, उसके बाद बा, थोड़ा सा लंबा करना है, बा, उसके बाद ता, उसके बाद सा पे आपने थोड़ी सी ज़बान को बाहर निकालना है और बाहर निकाल के ऊपर वाले दांतों के साथ लगाना है तो सा बड़ा खूबसूरत अदा होगा। सा, उसके बाद जीम, थोड़ा सा सख्ती के साथ। उसके बाद हा, ये गले से अदा होगा। हा, उसके बाद खा, उसके बाद दाल, उसके बाद ज़ाल, उसके बाद रा और ये आगे ज़ा, ये सख्ती के साथ आपने अदा करना है। ज़ा, उसके बाद सीन, उसके बाद शीन। ये आवाज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि कहाँ कैसे आवाज़ चेंज हो रही है। उसके बाद स्वाद, उसके बाद ग़ौद, उसके बाद क़ा यानी मोटा क़ा, उसके बाद ज़ा, उसके बाद थोड़ा सा लंबा करना है, आइन, उसके बाद गैन, उसके बाद फा, उसके बाद क़ाफ मोटा, उसके बाद काफ बारीक, उसके बाद लाम, उसके बाद मीम, उसके बाद नून, उसके बाद वाव, ये ऐसे अदा करना है, वाव। उसके बाद हा, ये सीने से अदा करना है, हा। उसके बाद हमज़ा, उसके बाद या, ये नहीं आपने कहना है या छोटी या बड़ी, ये नहीं कहना है या, ठीक है। तो ये हरूफ मुफ़रदात है जो हमने आज बड़ी तफसील के साथ पढ़े हैं। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो आपने मुझे बता देना है। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आपने वो भी पूछ लेनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। आइंदा वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।